पहले मैं दिखाऊं तुम भी हाँ दिखाओगे? हाँ हाँ पक्का। पहले मैं दिखाऊंगी फिर तुम दिखाओगे? क्या? मैं दिखाऊंगी तो फिर तुम दिखाओगे? हाँ हाँ। तुम मोबाइल को थोड़ा दूर पे रखो, एक एक उतारना, ठीक है, पूरा फील के साथ। दूर पे रखूं? मेरे पास स्टैंड नहीं है यार। अच्छा ऐसे रख दो, रुको फील मैं के साथ, उतारती हूँ। फील के साथ, ठीक है। ओके ओके। दोस्तों 21 वर्षीय एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को इंस्टाग्राम पर एक लड़के का मैसेज आता है। बात हाय हेलो से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये हाय हेलो दोस्ती और दोस्ती से प्यार और प्यार से शादी तक भी बात पहुंच जाती है। एक दिन मौका देखकर वो लड़का उस लड़की को होटल में बुलाता है। वह उस लड़के की बात को एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है और लड़के के बताए हुए वे उस होटल के एड्रेस पर यह लड़की पहुंच जाती है। वो लड़का पहले से इस लड़की का इंतजार कर रहा था। यह लड़की जैसे ही अंदर जाती है, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और कुछ ही देर बाद एक दूसरे से दोनों संबंध भी बना लेते हैं। और संबंध बनाने से पहले वो लड़का उस लड़की से यह कहता है कि ये हम दोनों की पहली मुलाकात है, तो इसलिए मैं इस मुलाकात को यादगार बनाना चाहता हूं। उसका कहना साफ था। जो भी वो लड़का उस लड़की के साथ संबंध बना रहा था, उस पल का वो वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करना चाहता था। और वो लड़का 13 मिनट 38 सेकेंड का एक वीडियो शूट करता है। वो वीडियो होता है उस लड़की के साथ उस लड़के का प्राइवेट पल, प्राइवेट लम्हा, जो एक प्राइवेट पल इन दोनों ने एक साथ उस होटल में बिताया था। जब वो लड़की अपने घर जाती है, कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन एक दिन अचानक से उस लड़के का सुबह सुबह फोन आता है और फोन पे वो लड़का उस लड़की से कहता है, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। तुमने होटल में जो भी मेरे साथ जो भी कुछ किया, मैं ये चाहता हूं कि वही मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी करो। अब इतना सुनने के बाद वो लड़की आग बबूला हो जाती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे मन में यह बात आया भी कैसे कि मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ वही करूंगी जो तुम्हारे साथ करके होटल से आई हूं? अब इतना सुनने के बाद उस लड़के को लगा कि यह लड़की इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं है। तब वो कहता है कि 13 मिनट 38 सेकंड का जो भी हसीन लम्हा, जो भी हसीन पल हम दोनों ने एक साथ होटल में बिताए थे, अगर तुम मेरे बात को नहीं मानती हो तो फिर हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। और गलती से अगर यही वीडियो तुम्हारे परिवार वालों के पास पहुंच गया तो उसके बाद जो तुम्हारी मनोदशा होगी, उस बात की कल्पना भी तुम शायद नहीं कर पाओगी। इतना सुनने के बाद वो लड़की ये सोचने लगती है, चूंकि लड़की ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी थी, इस बात का भी डर सता रहा था कि अगर हम नहीं जाते हैं तो फिर जो भी प्राइवेट वीडियो है, वो वीडियो पूरी तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगा। और जब सोशल मीडिया में ये वीडियो आएगा तो हमारी तो बेइज्जती होगी ही होगी, हमारे कुल खानदान और सगे संबंधियों की भी बेइज्जती हो जाएगी। इतना सोचकर वो लड़की मजबूरी में उस लड़के को हां बोलती है। काफी समय तक वो लड़की इस दौर से गुजरती रही। जब भी उसे बुलाया जाता तो वो लड़की जाती, और अगर एक बार भी इस बात के लिए वो अपनी असमर्थता जाहिर करती कि मैं नहीं जा सकती, तो तुरंत उसे इस बात का धमकी दिया जाता कि जो भी वीडियो मेरे मोबाइल में कैद है, उस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। पूरी तरीके से उस वीडियो के द्वारा ही ब्लैकमेल करके उस लड़की को संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता। वो लड़की पूरी तरीके से सहमी हुई थी, डरी हुई थी, भयभीत थी। और उसी अवस्था में उस लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया जो वाकई खौफनाक था। दोस्तों यकीन मानिए, जमाने को सीख देने वाली एक ऐसी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस घटना को सुनने के बाद आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपका रोम रोम सिहर जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम 21वीं सदी के इस दौर में चल रहे हैं, जहां पे बात होती है तरक्की की, जहां पे बात होती है साइंस की, वहीं पर ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के लोगों के द्वारा इस प्रकार के शर्मनाक, खौफनाक और दर्दनाक घटना को बड़े ही आसानी से अंजाम दिया जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से। लखनऊ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली एक बेहद ही खूबसूरत 21 साल की लड़की, जिसका नाम आकृति सिंह था। आकृति सिंह पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी।
खास करके इंस्टाग्राम पर। ऐसे तो उस लड़की के इंस्टाग्राम पर अनेकों लड़कों के मैसेज आते, जो भी लड़कों का मैसेज आता उसमें कई सारी बातें लिखी होती। कोई लड़का लिखता हाय, कोई लिखता हेलो, कोई लिखता कैसी हो, बहुत सुंदर दिख रही हो, तुम्हारे बाल अच्छे हैं, तुम्हारे होठ अच्छे हैं। लेकिन उन सारे मैसेज को आकृति सिंह लगातार इग्नोर करती थी, किसी भी मैसेज का वो रिप्लाई नहीं करती थी। एक दिन वो ऐसे ही सारे मैसेज को रीड कर रही थी और अचानक ही उसकी नजर एक मैसेज पे गई। जो लड़का था वो दिल्ली का रहने वाला विवेक चौधरी, दिखने में काफी हैंडसम था, काफी स्टाइलिश था। उसके स्मार्टनेस पर आकृति सिंह फिदा हो गई और उसके बाद उसके हाय के मैसेज का ये रिप्लाई कर दी और फिर इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। हाय हेलो से बातचीत शुरू होता है। कुछ दिन के बाद इन दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है, इन दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। जब ये दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं तो काफी देर तक घंटों फोन पे बातें करते, वीडियो कॉल पे ही खाना खाते, वीडियो कॉल पे ही सोते। मतलब पूरी तरीके से आकृति सिंह का जो माइंड था वो पढ़ाई से निकलकर अब उस लड़के विवेक चौधरी पर आ चुका था। एक दिन विवेक चौधरी आकृति सिंह को फोन करता है और फोन करने के बाद कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, और वो भी एक होटल में। जैसे ही होटल का नाम आकृति सुनती है, अब बात होटल की थी, इसे अंदर से डर भी हो रहा था कि अगर हम वहां जाएंगे तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन एक और इसे यह भी लग रहा था कि विवेक मेरे लाइफ में एक ऐसा शख्स बन के आया है जिसने पूरी तरीके से मेरे लाइफ को प्रभावित कर दिया है, बदल दिया है। अगर विवेक की यह इच्छा है कि मैं उससे मिलूं और होटल में ही मिलूं तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अंततः वो उस होटल में पहुंच जाती है जिस होटल का एड्रेस विवेक के द्वारा दिया गया था। अब जैसे ही वो लड़की उस होटल में पहुंचती है, होटल में पहुंचने के बाद उस कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और विवेक के ऊपर जैसे ही आकृति की नजर पड़ती है, अब विवेक आगे बढ़कर आकृति का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद अपने कमरे में लेके जाता है और वहां फिर उसे एक हल्का सा हक करता है। खाने पीने का इंतजाम वहां पहले से किया गया था। ये दोनों एक साथ बैठ के पहले खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बातचीत होने लगती है और बातचीत होते होते दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपट जाते हैं। और एक समय वो भी आ जाता है जब एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हो गए। अब जैसे ही ये दोनों अपने काम को आरंभ करने वाले थे, तब विवेक के द्वारा यह कहा जाता है कि आकृति अभी रुको, कि हम लोग की ये पहली मुलाकात है, हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा है और यहीं से हम दोनों के लाइफ का श्रीगणेश हो रहा है। तो मैं इस हसीन लम्हों को चाहता हूं कि आने वाले समय में भी ये यादगार बना रहे। इसके लिए जो भी ये प्राइवेट पल होगा हम दोनों के बीच, इसका मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूं। आकृति पहले इस बात के लिए विरोध करती है। जब पूरी तरीके से विवेक इस बात के लिए उस लड़की को फोर्स करने लगा, अंततः वो लड़की मजबूर हो गई और वो भी अपनी सहमति दे दी कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम वो वीडियो रिकॉर्ड करो। ये दोनों जब संबंध बना रहे थे तो विवेक चौधरी के द्वारा मोबाइल में उस पल का वीडियो कैद कर लिया गया। अब जैसे ही सुबह होता है वो लड़की अपने घर जाती है और अब धीरे धीरे बातचीत ऐसे ही फोन पे अब पहले से भी ज्यादा होने लगा। वो लड़की अब विवेक चौधरी से लगातार बात करने लगती है। हर बार ये कहती कि हम दोनों शादी कब कर रहे हैं। इस बात पे विवेक कहता है, अरे शादी विवाह कौन सा भागा जा रहा है, समय आएगा तो वो भी कर लेंगे। तमाम तरह की बातें, बड़ी ही लुभावनी बातें विवेक चौधरी कर रहा था क्योंकि उसके मन में कुछ अलग ही तरीके का प्लान चल रहा था। कुछ दिन तक तो ऐसे ही ये दोनों फोन पे आपस में बातचीत करते रहे, लेकिन एक दिन अचानक विवेक उस लड़की को फोन करता है और फोन करने के बाद कहता है कि मैं जो बोल रहा हूं इस बात को ध्यान से सुनो। तुमने हमारे साथ जो भी प्राइवेट समय व्यतीत किया था उस रात होटल के कमरे में, अब मैं ये चाहता हूं कि जो तुम मेरे साथ की हो यही मेरे दोस्तों के भी साथ करो, तुम उनके साथ भी संबंध बनाओ। इतना सुनते ही वो लड़की पूरी तरीके से फोन पे आग बबूला हो जाती है और वो भला बुरा विवेक चौधरी को बोलने लगती है और कहती है कि विवेक, मैंने तुम्हारे बारे में सपने में भी इस बात की परिकल्पना नहीं की थी
कि तुम्हारी इतनी सोच गंदी होगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बात कहने से पहले तुम्हें एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचना चाहिए कि तुम ये बात किससे बोल रहे हो। मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूं, मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है, विश्वास किया है, और तुम मुझे यह कह रहे हो कि मैं वही काम उन लोगों के भी साथ करूं? इतना सुनने के बाद वो लड़का कहता है, ठीक है, लेकिन इस बात का तुम हमेशा ख्याल रखना, अगर तुम हमारी बात आज नहीं मान रही हो ना, तो मेरे मोबाइल में जो भी वो प्राइवेट वीडियो पड़ा हुआ है होटल वाला, उस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, अगर तुम हमारी बात आज नहीं मानोगी। अब इतना सुनते ही वो लड़की पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या बोला जा रहा है। जिस बात का डर था वही आज उसके सामने आ गया, क्योंकि वो लड़की इस बात को अपने पेरेंट्स से भी शेयर कर नहीं सकती थी, और इस बात को लेकर वो पुलिस स्टेशन में भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बदनामी होती। अंततः काफी सोच विचार करने के बाद वो विवेक को फोन करती है और कहती है कि विवेक, मैं तैयार हूं, लेकिन प्लीज उस वीडियो को डिलीट कर दो। अब विवेक कहता है, कोई बात नहीं, उस वीडियो को भी मैं डिलीट कर दूंगा, और फिर आने वाले समय में हम एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेंगे, चिंतित होने की कोई बात नहीं। लेकिन आकृति सिंह अब इस बात को समझ गई थी कि शादी का दिलासा देना तो अब इसका बहाना है, अब इसका मेन मकसद यही है कि ये मुझे अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहता है। अब जब भी विवेक के द्वारा उस लड़की को बुलाया जाता, वो लड़की वहां पहुंचती, जिस भी लड़के के साथ उसे संबंध बनाने के लिए कहा जाता, मजबूरी में उसे वो काम करना पड़ता। लेकिन जब आकृति को लग गया कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आखिर मैं कब तक अपने आप को ऐसे सौंपती रहूंगी, मैं अपने परिजनों को कब तक ऐसे अंधेरे में रखूंगी, वो एक दिन विवेक को साफ साफ कह देती है कि चाहे तुमको जो करना है कर लो, मैं अब तुम्हारे कहने से कहीं भी नहीं जाने वाली हूं। 2-4 दिन तक दोनों में बातचीत नहीं होता है, दोनों पूरी तरीके से साइलेंट रहते हैं। और एक दिन विवेक चौधरी काफी ज्यादा परेशानी की हालत में उस लड़की को फोन करता है, और फोन करने के बाद कहता है कि आकृति, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं, मैं अफसोस कर रहा हूं इस बात को लेकर कि तुमने हमारे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट किया, भरोसा किया, और मेरे ओर से तुम्हारे भरोसे और विश्वास को लगातार तोड़ने का काम किया जाता रहा। तो मैं आज चाहता हूं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। अब इतना सुनने के बाद आकृति काफी ज्यादा सोच विचार करती है। अब तक जो भी विवेक मेरे साथ किया, उस बात को वो भुलाकर विवेक के इस बात के लिए वो हां कह देती है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि दोबारा जो भी तुम मेरे साथ किए, ये फिर ऐसे कभी मत करना। इस बात पे विवेक कहता है, मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूं कि मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगा। कल ही दिल्ली से लखनऊ आ रहा हूं। अब अगले ही दिन विवेक चौधरी अपने 3 दोस्तों के साथ कार से बाय रोड 554 किलोमीटर की यात्रा तय करके दिल्ली से लखनऊ पहुंचता है। जैसे ही कार उस जगह पर, उस लोकेशन पर पहुंचता है, वो लड़की वहां पे पहले से मौजूद थी। उस लड़की को अंदर आने के लिए विवेक के द्वारा बोला गया। वो लड़की जैसे ही कार के अंदर एंटर करती है, उसे कोल्ड ड्रिंक में डालकर नशीला पदार्थ पिलाया जाता है। अब जो आकृति के साथ आगे होने वाला था वो और भी ज्यादा खौफनाक था। अब जैसे ही नशा ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया, वो लड़की पूरी तरीके से बेहोश हो गई। वो बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल थी। उसे अब बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि 4 बजे शाम के आसपास ये लोग लखनऊ से निकले थे, रात का समय था, लगभग 200-250 किलोमीटर की यात्रा ये लोग तय करते हैं। एक सुनसान जगह पर कार को रोका जाता है। चूंकि काफी वक्त बीत चुका था, अब वो लड़की भी धीरे धीरे होश में आ रही थी, बेहोशी की हालत से। अब उस लड़की ने देखा कि उसे काफी दूर तक लेके ये लोग निकल चुके हैं। तब वो लड़की विवेक से कहती है कि विवेक, मुझे आखिर तुम लेके कहां जा रहे हो? विवेक कुछ भी नहीं बोलता है। अब जब दोबारा ये बात उस लड़की के द्वारा कहा गया कि तुम मुझे बताओगे कि मैं गाड़ी से कूद जाऊं, इतना सुनते ही विवेक उन लड़कों की ओर इशारा करता है, और जो भी 3 लड़के पीछे बैठे हुए थे, उनमें से एक लड़का एक जोरदार थप्पड़ उस लड़की को लगाता है। वो लड़की दर्द से कराह जाती है, और इसके बाद अब वो कहती है कि आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कोई परेशानी ऐसी न आ जाए, ऐसा सोच के
फिर से जबरदस्ती उस कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ डालकर पिलाया जाता है। कुछ ही देर बाद वो लड़की फिर से बेहोशी की हालत में आ जाती है। सुनसान जगह पर उस गाड़ी को ये लोग ले जाकर रोकते हैं और रोकने के बाद बारी बारी से जो भी लोग उस कार में मौजूद थे सब लोग उस लड़की के साथ बेहोशी की हालत में ही संबंध बनाते हैं। उसे थोड़ा सा भी इस बात का आभास नहीं हो पा रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो गाड़ी सीधा एक कोठे पर जाकर रुकती है। उस कोठे की जो मालकिन थी रमिता सेठ, जो कि एक अधेड़ उम्र की थी, लगभग 45 और 50 के आसपास का उसका उम्र रहा होगा, मुंह में पान चबा रही थी। अब ये लोग वहां पे उस लड़की को उस गाड़ी से उतारते हैं और उतारने के बाद उस कोठे में लेकर चले जाते हैं। और जाने के बाद 4 लाख में सौदा पहले से तय हुआ था। 4 लाख कैश रमिता सेठ के द्वारा विवेक चौधरी को दिया जाता है और विवेक चौधरी वो कैश लेने के बाद अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाते हैं। काश आकृति सिंह को इस बात का पता होता कि वो जिस लड़के के ऊपर भरोसा कर रही है, ट्रस्ट कर रही है और जिसके साथ वो आने वाले समय में जीने के लिए कमिटेड हो चुकी है, उसी के द्वारा उसे ही एक कोठे पर लाकर बेच दिया जाएगा। अगर उसे इस बात का आभास होता, एहसास होता, तो वो हरगिज ही विवेक के उस हाय वाले मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। अब सब लोग वहां से जा चुके थे। अगला दिन आता है, वो लड़की पूरी तरीके से होशो हवास में उसी कोठे में बैठी हुई थी। कैसे वो इस बात को समझ चुकी थी कि उसे इस कोठे में बेच दिया गया है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी। इतना तो उसे समझ में जरूर आ रहा था। अब थोड़ी देर के बाद रमिता सेठ, जो कि उस कोठे की मालकिन थी, वो आकृति के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद कहती है, अरे लड़की नखरे मत दिखाओ, तो 4 लाख रुपए में मैंने तुम्हें खरीदा है। अब इतना सुनने के बाद आकृति के आंखों से सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ निकल रहा था तो वो आंसू निकल रहा था। उसका आंसू अब सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो लगातार रोए जा रही थी। तब रमिता सेठ के द्वारा ये कहा जाता है कि रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ, क्योंकि ग्राहकों के आने का समय हो गया है। ऐसे अगर रोना धोना करोगी तो धंधे का समय है, खराब हो जाएगा। रमिता सेठ ये भी कहती है कि यहां से भागने की तुम सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम यहां से पैर भी बाहर रखोगी ना तो इस कोठे में हमारे आदमी भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, तुम्हारे हर एक्टिविटी पे नजर रख रहे हैं। तुम यहां से भागने की अगर कोशिश भी करोगी तो भाग नहीं पाओगी। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि चेहरे से मायूसी हटाओ, चेहरे पे खुशी लाओ और इस कोठे की सुंदरता में 4 चांद लगाओ। अब वो लड़की ये सोच रही थी कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि जब वो अपने घर से निकली थी तो ये कह के निकली थी कि हमारे दोस्त की शादी है दिल्ली में, मैं उस शादी को अटेंड करने के लिए जा रही हूं, 1 सप्ताह का समय लगेगा। तो अभी 1 सप्ताह तक तो घर वाले शायद खोजे भी नहीं, ग्राहक आने लगते हैं और ग्राहकों के सामने इस लड़की को भी सुपुर्द किया जाता है। चूंकि आकृति सिंह अभी अनमैरिड थी, दिखने में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी सुंदरता को देख के जो भी ग्राहक आते उसी का ही डिमांड करते और कई सारे ऐसे ग्राहक एक बार जब उसके पास आते तो बार बार दिन में 2 बार 3 बार आ जाते उसी लड़की के पास और पूरी तरीके से उस लड़की को ही उन ग्राहकों के पास भेजने का काम किया जाता। उस लड़की के साथ इस कदर लोग संबंध बना रहे थे कि वो लड़की पूरी तरीके से थक जा रही थी। अब पूरी तरीके से जब वो अस्वस्थ हो गई, एक शख्स जो कि लखनऊ का ही रहने वाला था वो भी उसी कोठे पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद जब उसके पास एक एक लड़कियों को कोठे के मालकिन के द्वारा दिखाया जाता है कि आप इन लड़कियों में से सेलेक्ट करो, चुन लो, तुम्हें जो भी लड़की चाहिए वो लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पे चली जाएगी। उसमें इस लड़की को ही चुना गया और ऑलरेडी दिन में कम से कम 12 से 13 ग्राहकों के पास ये लड़की पहले ही जा चुकी थी और एक बार फिर से इसी लड़की की डिमांड होती है। अब जैसे ही वो लड़की लखनऊ वाले शख्स के साथ कमरे में जाती है, आकृति उस शख्स के पास हाथ जोड़ देती है और हाथ जोड़ने के बाद कहती है, भैया मुझे माफ कर दो, ऑलरेडी मैं पूरा दिन
ग्राहकों के पास गई हूं, कैसे थक गई हूं, मैं अस्वस्थ हो चुकी हूं, और इस कंडीशन में भी जो कोठे की मालकिन है मुझे यहां पे भेजी है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी, अभी मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। क्योंकि वहां पे जो भी लोग जाते हैं वो पैसे देकर जाते हैं, लेकिन उसके इस करुण अवस्था को देखकर जो वो लखनऊ वाला शख्स था वो थोड़ा द्रवित हो गया, और इसके बाद कहता है, तुमने मुझे भाई बोला है तो मैं भी भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। इतना सुनने के बाद वो लड़की हाथ जोड़ के कहती है, तो मेरे लिए बस इतना कर दीजिए कि यहां से मुझे किसी तरह निकाल दीजिए। वो शख्स पूछता है कि तुम कहां से हो? तब ये लड़की बोलती है, मैं लखनऊ से हूं। अब जैसे ही नवाबों की शहर लखनऊ का नाम आता है वो शख्स पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि वो भी लखनऊ का ही रहने वाला था। वो शख्स कहता है कि मैं भी लखनऊ से ही हूं। जो भी घटना हुई थी ये सारी घटना वो लड़की उस शख्स से शेयर करती है, बताती है, और ये भी कहती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के द्वारा ही इस कोठे में लाकर बेच दिया गया। मैं पूरी तरीके से यहाँ पे कैद हो चुकी हूँ, घर वाले परेशान होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वो शख्स वहां से बाहर निकलता है, क्योंकि कोठे की सुरक्षा में उसने कुछ वैसे वैसे वहां पे लोग लगा रखे थे, बेवड़े टाइप दिखने वाले, वो किसी भी हद तक जा सकते थे। तो वहां पे अगर ये बात, इस बात का जिक्र अगर लखनऊ वाले शख्स के द्वारा वहां किया जाता तो शायद उस लड़की के जान को भी खतरा था। इस वजह से वो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोलता है, और इसके बाद वो सीधा अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन वाला वहां पहुंचता है, और पहुंचने के बाद जो भी घटना हुई सारी बात को बड़े ही गंभीरता के साथ वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को बता देता है, और यह भी कहता है कि एक लखनऊ की लड़की ऐसे ऐसे वहां पे जीवन और मौत के बीच जूझ रही है। इसके बाद पुलिस वालों के द्वारा उस शख्स से यह कहा जाता है कि क्या तुम सचमुच उस लड़की को बाहर निकालना चाहते हो, उसे बचाना चाहते हो? तब उस शख्स ने कहा, हां बिल्कुल मैं बचाना चाहता हूं। इस बात पे पुलिस वालों ने यह कहा कि इस काम में जोखिम भी है, क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? लखनऊ का वो शख्स पहले तो थोड़ी देर सोचता है, और इसके बाद कहता है कि हाँ मैं तैयार हूं, चाहे जितना बड़ा भी जोखिम होगा, उस लड़की को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। अब बताइए सर मुझे क्या करना है? तब पुलिस कर्मियों के द्वारा यह कहा जाता है कि तुम फिर से उसी कोठे पर जाओ एक ग्राहक बनकर, जैसे कि पहले गए थे, और ग्राहक बन के जाना। एक हम समय निर्धारित करेंगे, एक डेट निर्धारित करेंगे, और जब तुम अंदर जाओगे तब कुछ देर तक जो समय हम बताएंगे उस समय तक अंदर इंतजार करना है। इस बात पे सहमति बनती है, और तय तारीख पे, तय समय पे वो शख्स फिर से ग्राहक बनकर वहां जाता है, और जाने के बाद फिर से उसी लड़की की डिमांड करता है। तब कोठे की जो मालकिन है वो कहती है कि उसका रेट अब बढ़ गया है, अगर तुम ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो शख्स कहता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं ज्यादा पैसे भी दूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें 10 मिनट कम से कम वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की किसी अन्य कस्टमर के साथ, किसी अन्य ग्राहक के साथ सर्विस दे रही है। अब 10 मिनट इंतजार करने के बाद वो एक ग्राहक के पास से वो लड़की आती है। जैसे ही वो लड़की इस शख्स को देखती है वो समझ जाती है, अब आंखों ही आंखों में ये इशारा किया गया, वो लड़की तुरंत उस शख्स के साथ उस कमरे में चली जाती है, और जाने के बाद ये लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। और ठीक 10-12 मिनट के बाद पुलिस की टीम चारों ओर से पहले उस कोठे को घेरती है, और घेरने के बाद एक एक करके न सिर्फ आकृति सिंह को बल्कि आकृति सिंह के साथ साथ देश के कोने कोने से आई हुई जितनी भी लड़कियां उस धंधे में संलिप्त हो गई थी उन लड़कियों को भी आजाद कराया जाता है। साथ ही उस कोठे की जो मालकिन थी रमिता सेठ, और साथ ही वहां मौजूद जितने भी कुछ अन्य लोग थे, और जो भी लोग एक तरह से यूं कहें कि सुरक्षा गार्ड की भूमिका में वहां पर थे, कि बाहर का कोई भी वैसा पर्सन वहां पर नहीं जा पाएगा, या फिर कोई भी लड़कियां वहां से बाहर नहीं जा पाएगी। इस गतिविधि को रोकने के लिए जितने भी लोगों को वहां पे रमिता सेठ के द्वारा डिप्लॉयड किया गया था उन लोगों की भी गिरफ्तारी वहां से हो जाती है। पुलिस के द्वारा तकनीकी चीजों का सहारा लेकर न सिर्फ विवेक चौधरी को बल्कि विवेक चौधरी के साथ साथ जो अन्य उसके 3 मित्र इस पूरे घटना में संलिप्त थे उनकी भी गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तार करने के बाद संबंधित धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा होता है, और इसके बाद फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है।
बाकी इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। खास करके उन लड़कियों को यह बताना भी है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर अच्छे लोग अच्छे नहीं होते हैं। काश उस लड़की ने उस लड़के विवेक चौधरी के हाय मैसेज का रिप्लाई नहीं किया होता तो यह कहानी नहीं बनती। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जिसे आप सोशल मीडिया पर अपना प्यार समझती हैं वो हो सकता है किसी का जाल हो। इसलिए सोशल मीडिया पर दिल नहीं बल्कि दिमाग चलाइए। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम में वो मोड़ कौन सा आया जहां से यह कहानी पूरी तरीके से बदल गई। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।